उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आप दिल्ली दौरे पे आए हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ आपकी मुलाकात होनी है, किन परियोजनाओं को लेकर बातचीत होगी? एक तो हमारे यहाँ काफ़ी जो है सड़कें जो हैं हमारे एवलांचेज आ रहे हैं, सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे मंत्री जी से और कुछ सहायता मांगेंगे कि ताकि और भी सड़कें हमारे सुदृढ़ हो सकें और नूतन सड़कों का जो है निर्माण हो सके। आज विशेष मांग ये खड़ी हो रही है, उत्तराखंड के अंदर लोग अपने गांव तक की कनेक्टिविटी चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि गांव का जो उत्पाद है वो सड़क तक पहुँचे, क्योंकि ढुलाई करते करते उनका सारा जो प्रॉफिट है ख़त्म हो जाता है। मैंने देखा है बहुत से गांव के अंदर माल्टा होते हैं, अगर वो ढुलाई करके सड़क तक लाते हैं तो उनको कोई प्रॉफिट नहीं रहता, उनको माल्टा फेंकना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत आवश्यक है। कल मेरी सुबोध उनियाल जी से भी बात हुई, वो भी एक प्रपोज़ल बनाने जा रहे हैं ताकि हमारा जो कृषि का जो उत्पाद है और जिसमें माल्टा आ गया, आपका क्या अखरोट आ गया और भी चीज़ें हो गई, ये सड़क तक पहुँचाने के लिए इसमें कुछ हमें अनुदान मिले और कुछ में सहायता मिले। तो इसका हमारा जो है पूरा प्रयोजन है और उसको हम मंत्री जी के आगे रखेंगे। उसके साथ साथ जल शक्ति मंत्री जी से भी मिलने जा रहे हैं और हमारे यहाँ जो गूल टूट गई हैं उनके निर्माण के लिए, क्योंकि आंशिक रूप से हम उनका निर्माण कर सकते हैं। बार बार मंत्रालय कहता है कि सब नई गूल बनाओ, तो हमारे पहाड़ों में ज़्यादा ज़मीन नहीं है, नई गूलों का ज़्यादा निर्माण नहीं हो सकता है। कहीं कहीं तो सिंचाई के पानी से जो है पेयजल की समस्या भी दूर हो रही है। तो कहने का हमारा अभिप्राय है कि आंशिक अगर हम मदद कर देंगे तो हम अपनी पुरानी गूलों को संचालित कर देंगे। सर, कई बांध परियोजनाएं भी रुकी पड़ी हैं उत्तराखंड की, क्या उनको लेकर भी बातचीत होगी? लखवाड़ बांध परियोजना को भी एक बड़ी समस्या, अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है ज़्यादातर, उसको लेकर भी बातचीत होगी? उस पर भी बातचीत होगी और हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे नेपाल के, वो भी आए थे और पंचेश्वर डैम पे भी वो बात कर रहे थे, तो उस पर भी हमारी चर्चा हो रही है। उसकी डीपीआर बन के तैयार हो गई है और निश्चित रूप में अगर हमारा वो बांध परियोजना बनती है, पंचेश्वर डैम बनता है, तो नेपाल भारत का बहुत ज़्यादा सहयोग होगा। अब वहाँ के जो प्रधानमंत्री आए हैं वो इसमें रुचि ले रहे हैं, माननीय मोदी जी भी रुचि ले रहे हैं। मैं समझता हूँ 2 शीर्षस्थ नेता रुचि लेंगे तो ये बांध बन के तैयार होगा। इसमें कम से कम 5000 मेगावाट बिजली बन के तैयार होगी। अगर आप बेचना भी चाहेंगे तो यहाँ से सिंगापुर तक बेच सकते हैं और भारत के अंदर बिजली की बहुत बड़ी डिमांड है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में भारत को एक ऊर्जा प्राप्त होगी नेपाल से और आपस में सद्भावना पैदा होगी और निश्चित रूप में टूरिज़्म में बहुत बड़ी एक बात होगी, क्योंकि 80 किलोमीटर की झील बनने जा रही है, तो उसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं नेपाल भारत के बीच में। पैराग्लाइडिंग हो गया, पैरासेलिंग हो गया, एम्फीबियंस जहाज उतरेंगे, तो बहुत कुछ हम नेपाल और भारत के बीच में कर सकते हैं। सर, चूंकि आप पर्यटन मंत्री भी हैं, कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पर्यटन को हुआ है, उत्तराखंड एक पर्यटन स्टेट है। अब चूंकि अनलॉक की प्रक्रिया हो रही है, तो किस तरीके से आप चाह रहे हैं कि पर्यटन का विकास हो और किस तरीके से लोग उत्तराखंड में आए, पर्यटक खासतौर से? सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी 4 धाम यात्रा चालू हो। 6 महीने की ये यात्रा रहती है और उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमारी थोड़ी सी, हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे जो ढाबे हैं, हमारे जो होटल हैं, काफ़ी क्षति उनकी हुई है। हमने भी काफ़ी मदद पहुँचाने की कोशिश की है, आगे भी मदद पहुँचाएंगे उनको। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि इस समय 4 धाम यात्रा चालू हो, हमारी जो परंपरा है वो चालू हो, लोग धार्मिक रूप से हमारे स्टेट में आकर्षित हों। मैंने और भी सर्किट्स बनाए हैं, शैव सर्किट है, शाक्त सर्किट है, वैष्णव सर्किट है, नवग्रह सर्किट है, उसके अंदर गुरुद्वारा सर्किट है, उसके अंदर महाशू सर्किट है, नागराजा सर्किट है। इन सर्किट से प्रत्येक मैं समझता हूँ वर्ग का व्यक्ति जो है खिंच करके आएगा और अपने गंतव्य स्थानों में जो धार्मिक स्थान है वहाँ पूजा करके प्रसन्न होगा और पुण्य प्राप्त करेगा। सर, देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, तीर्थ पुरोहित जो है बड़ा विरोध कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद भी उनके साथ खड़ा हुआ है, वो भी सीएम से, गृह मंत्री से वक्त मांग रहा है कि देवस्थानम बोर्ड खत्म होना चाहिए। ये जो बात चल रही है इसमें निश्चित रूप में हम संवाद करेंगे। हम चाहते हैं कि लोग हमारे पास आएँ और जिनका जो भी कहना है उनकी शंकाओं को हम निर्मूल करने का प्रयास करेंगे और हम आपसी सहयोग चाहते हैं, क्योंकि ये लोगों के फ़ायदे के लिए बना है। इसमें तीर्थ पुरोहितों का जो हक है, उनका जो मैं समझता हूँ हक हकूक़ हैं, वो सारे हमने इसमें विद्यमान किए हैं। मैं समझता हूँ थोड़ा सा मिथ्या प्रचार हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। जैसे कहा गया, किसी ने कहा कि साहब सतपाल महाराज ने तारीख बदल दी, वर्षों पुरानी परंपरा थी, ऐसी बात नहीं है। जब तारीख निकाली जाती है तो महाराजा टेहरी उसको निकलवाते हैं, तीर्थ उनके राजपुरोहित निकालते हैं और 3 तारीखें निकालते हैं। एक तारीख में अगर रावल जी नहीं पहुँचे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि दूसरी तारीख हमको दे दीजिए, उन्होंने तारीख निकाल के दे दी। वो पहले ही निकली हुई थी, हमने कोई तब्दीली नहीं की। तो कहने का मतलब, और सबसे बड़ी बात यह है, सभी मैं समझता हूँ कि विद्वान समाज जानता है,
आपातकाले मर्यादा नास्ति। कोरोना की आपत आई है, इसमें निश्चित रूप में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस प्रकार से अपनी मर्यादाओं को, परंपराओं को हम संजो के रखें। सर एक आखिरी सवाल है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया है। इसको लेकर कांग्रेस वाले काफ़ी विवाद खड़ा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मोदी जी ने बहुत अच्छा ये काम किया है, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने ऐसे खिलाड़ी को आज हमारे सामने उनका परिचय दिया है, उनका नाम उजागर किया है, जो वास्तव में ही इस सम्मान के पात्र हैं। और मोदी जी ने बहुत ठीक करके खिलाड़ियों को सम्मान दिया है। मैं समझता हूँ जो गुमनामी में चले गए हैं उनको सम्मान दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हैं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, जिनकी आज केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है और बांध परियोजनाओं को लेकर भी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुलाकात होगी। कमिश्नर सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।